भारतीय सेना जल्द एक बड़ा ऐलान करेगी। ये ऐलान भारत चीन के बॉर्डर को बड़ी मजबूती देने वाला है। खबर है कि रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारतीय वायु सेना चीन के पास उत्तराखंड में अपनी परिचालन क्षमताओं को और भी ज्यादा मजबूती देने के मूड में है। उत्तराखंड में इसके लिए वो 3 हवाई पट्टियों को अपने कब्जे में लेने पर विचार कर रही है। तीनों हवाई पट्टियों में कुमाऊं की पहाड़ियों में पिथौरागढ़, गढ़वाल की पहाड़ियों में धारसू और गौचर शामिल है। रायबर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान ने एक बड़ी जानकारी साझा की। रायबर 5 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीडीएस ने कहा कि पिथौरागढ़, धारसू और गौचर उत्तराखंड में लैंडिंग ग्राउंड है। यह लैंडिंग पट्टियां राज्य सरकार की जमीन पर है। राज्य सरकार चाहती थी कि सशस्त्र बल इन हवाई पट्टियों को अपने कब्जे में ले ले, जो न केवल रणनीतिक उपयोग के होंगे बल्कि वहां के स्थानीय लोगों के लिए हवाई संपर्क को बेहतर बनाने में भी मदद करेंगे। हमने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और भारतीय वायुसेना इन 3 लैंडिंग ग्राउंड को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया में है। हम रणनीतिक उपयोग और स्थानीय लोगों की मदद के लिए इन पट्टियों का विस्तार भी करेंगे। इस ऐलान के बाद माना यह जा रहा है कि भारतीय सेना लगातार खुद को मजबूत बनाने के लिए अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ स्ट्रेटेजिक पॉइंट को भी डेवलप करने का काम कर रही है, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में दुश्मन को करारा जवाब दिया जा सके। उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों में अग्रिम इलाकों में लोगों की मदद के लिए सशस्त्र बलों द्वारा उठाए गए दूसरे उपायों को भी बताते हुए सीडीएस जनरल चौहान ने बताया है कि बल सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जैसे राज्यों में सहकारी समितियों से दूध और ताजा भोजन जैसी स्थानीय उपज भी खरीदते थे। अब तक ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में लागू नहीं था, लेकिन इसे इन दोनों राज्यों में भी लागू कर दिया गया है। अब सेना इन दोनों राज्यों में सहकारी समितियों से स्थानीय उपज खरीदेगी और उनकी मदद करेगी। सीडीएस ने बताया है कि बलों ने बीते साल से ऑपरेशन सद्भावना का दायरा सीमावर्ती राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक भी बढ़ाया है और इससे आम जनता को भी लाभ मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीमावर्ती राज्यों में भारतीय सेना अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत कर रही है। इसके साथ साथ वो आम लोगों के हित में भी काम कर रही है, जिससे सेना और आम जनता के बीच एक बेहतर संबंध डेवलप हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।